आरफा बेगम कहती है कि मुसलमान तो बड़ी बेचारी कौम है। इस देश में मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है और वो बेचारे कुछ गलत काम करते ही नहीं हैं। आरफा का कहना है कि मुसलमानों पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है। मुसलमान ना तो लैंड जिहाद करता है, ना तो लव जिहाद करता है और ना ही कॉरपोरेट जिहाद करता है। जिहाद तो एकदम झूठी थ्योरी है जो मुसलमानों को बदनाम कराने के लिए बनाई गई है। लेकिन एक मिनट रुक जाइए और देवभूमि उत्तराखंड में सीसीटीवी में कैप्चर हुई इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक पहले किसी के घर में घुसता है, फिर खिड़की के रूम से अंदर झांकता है और आखिर में फर्श पर लेटकर दरवाजे के नीचे से झांकते हुए अश्लील हरकतें करने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आदमी है कौन जो रात के 3 बजे किसी लड़की के घर में घुसकर उसके दरवाजे और खिड़कियों से झांकता है, फिर अश्लील हरकतें करता है। कौन है यह आदमी जो आधी रात को लड़कियों को निशाना बना रहा है? पूरा मामला समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक इंस्टाग्राम पोस्ट से। इस पोस्ट में एक सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक लड़का किसी के घर में घुसकर घर में ही रखी हुई सीढ़ी लगाकर लड़कियों के कमरे में झांक रहा है और अश्लील हरकतें कर रहा था। इस पोस्ट के कमेंट्स में पता चलता है कि ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं हुआ है। देहरादून की दर्जनों लड़कियों ने इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके बताया है कि उनके साथ भी सेम हरकतें हुई हैं। इसके बाद हमने इस मामले की पड़ताल शुरू की तो हमारे सामने कई हैरान कर देने वाले खुलासे होने शुरू हो गए। हमने उन लड़कियों से बात की जिनके साथ ये हुआ है। उन सभी ने अपनी आप बीती बताई। कुछ ने हमें अपने घरों के सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं। जांच में ये तो कंफर्म हो गया कि ये वीडियो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आई है और घरों में घुसकर दरवाजे से लड़कियों को देखकर अश्लील हरकतें करने वाला ये युवक, इसका नाम है शोएब हुसैन। सोशल मीडिया में शोएब हुसैन की कई और वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें वो लोगों के घरों में घुसकर लड़कियों की ताका-झाकी करता हुआ देखा जा सकता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो देहरादून से किसी सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि ये वीडियो 18 अप्रैल रात 3 बजे की है। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में एक कंपनी में जॉब करने वाली एक हिंदू लड़की जब रात को 3 बजे अपनी शिफ्ट खत्म करके घर पहुंच जाती है तो ये आदमी जिसका नाम शोएब हुसैन है, ये उसका पीछा करके उसके घर पहुंच जाता है। लड़की जब अपने कमरे में चली जाती है तो शोएब हुसैन वहीं से एक सीढ़ी लगाकर खिड़की से उसे झांकना शुरू कर देता है। शोएब को ताका-झाकी करते हुए, कुछ अभद्र हरकतें करते हुए भी आप इसमें देख सकते हैं। लड़की ने जब कमरे के बाहर इस आदमी को देखा तो उसने चिल्लाना शुरू किया और वैसे ही शोएब वहां से भाग गया। इस मामले में जब ऑप इंडिया ने छानबीन शुरू की तो एक दूसरी लड़की ने भी अपनी आप बीती बताई। सुरक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पर लड़की का नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसे जो कहानी हमें बताई है आप वो सुनिए। लड़की बताती है कि शोएब हुसैन को इससे पहले कई बार ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के आसपास ऐसी ही हरकतें करते हुए देखा जा चुका है। हिंदू लड़की के अनुसार वो पीजी में रहती है। पीजी अभी नया ही बना है तो वहां पर सिर्फ 2 ही लड़कियां रहती हैं। युवती ने बताया कि 17 अप्रैल रात 12:30 बजे शोएब ने उसके कमरे में घुसने की कोशिश की। उसने मेन गेट पर लात मारी और दरवाजा खटखटाने लगा। वहीं अगर जब उसने नहीं खोला तो 2nd फ्लोर पर जाकर उसकी फ्रेंड के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाने लगा। फिर दोनों लड़कियों ने आस पड़ोस में फोन करके मदद मांगने की कोशिश की। तब तक शोएब वहां से भाग चुका था। अब आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। किसी भी महिला के लिए ये वीडियो बेहद ही डरावना होगा। एक जिहादी किस तरह से एक हिंदू लड़की का पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंच जाता है और उसके बाद जो घिनौनी हरकत करता है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हिंदू लड़की अपने काम से लौटकर अपने कमरे में जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शोएब लड़की का पीछा करते हुए दौड़ लगा रहा है। पीछा करते हुए वो पहले मेन गेट से अंदर पहुंचता है और फिर सीढ़ियां चढ़कर 1st फ्लोर पर पहुंचता है। यहाँ वो ठीक उसी कमरे के बाहर रुकता है जहाँ थोड़ी देर पहले हिंदू लड़की गई थी। वो खिड़की से झांकने की कोशिश करता है लेकिन किसी की नज़र में आ जाने के कारण वो भाग जाता है। ये वीडियो 14 मार्च 2025 का है, यानी पिछले साल का है। अब आप इसी घर का दूसरा वीडियो फुटेज भी देख लीजिए। ये 23 सितंबर 2025 का वीडियो है, यानी जो पहले वीडियो हमने आपको दिखाया उससे लगभग 6 महीने बाद फिर से शोएब ने सेम हरकत की। शोएब एक बार फिर से घर में घुसता है, उसी हिंदू लड़की के दरवाजे के बाहर पहुंचता है। वो पहले खिड़की से देखने की कोशिश करता है लेकिन अंदर के नज़ारे ठीक से नजर नहीं आते तो उसके कारण वो फर्श पर लेटता है और लेटकर वहां से झांकता है और अश्लील हरकतें करता है।
मतलब जैसा अरफा खानम कहती थी कि मुसलमानों अपनी स्ट्रैटेजी बदल दो, शोएब ने भी अपनी स्ट्रैटेजी वैसे ही बदल दी है, अपनी जिंदगी आसान कर दी है स्ट्रैटेजी बदलकर। थोड़ी देर बाद शोएब ने वहीं पर अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। वो सब आप वीडियोस में देख सकते हैं। हमारे पास एक और वीडियो फुटेज है जिसमें शोएब पहले एक घर के सामने से बाइक लेकर गुजरता है, फिर थोड़ी दूरी पर बाइक खड़ी करके वापस लौटता है और घर में घुसकर ताक झांक करने का प्रयास करता है। एक दूसरी वीडियो में वो किसी दूसरे घर में घुसकर सीढ़ियों के फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ता है और वहां से सेम चीजें करते हुए देखा जा सकता है। इस मामले में जो लेटेस्ट वीडियो हमें मिला वो है 18 अप्रैल 2026 का। कल्पना कीजिए कि 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और ये सब अभी तक चल रहा है। शोएब अभी तक बाहर आजाद घूम रहा है। वो अब तक न जाने कितनी लड़कियों को परेशान कर चुका होगा, न जाने कितनी लड़कियों की सुरक्षा खतरे में डाल चुका होगा। लड़कियां इस जिहादी से इतनी डरी हुई हैं कि एफआईआर तक दर्ज करवाने में घबरा रही हैं। शोएब के बारे में जानकारी जुटाने पर हमें ये पता चला कि वो देहरादून के मोहब्बेवाला की रेंजर कॉलोनी में रहता है। उसके पड़ोसियों ने बताया कि शोएब और उसके घर वालों से आस पड़ोस वाले भी परेशान रहते हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़कियों ने कई बार इस मामले में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की। पुलिस ने इसे गिरफ्तार तो किया, लेकिन इसके घर वालों ने इसे मानसिक विक्षिप्त बताकर रिहा करवा लिया। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि शोएब एकदम वेल प्लान्ड तरीके से इन हरकतों को अंजाम दे रहा है। उसने हर लड़की के आने जाने के रास्ते और टाइम को नोट किया हुआ है। किसके घर में कैसे घुसना है, सीढ़ी कहाँ पर रखी हुई है, खिड़की कहाँ पर है, मेन गेट कौन सा है, शोएब को सब कुछ पता है। वो जब भी लड़कियों के कमरों में झांकता है तो आपत्तिजनक हरकतें करता है। दरअसल इन वीडियोस को देखकर ये साफ पता चलता है कि शोएब मेंटली रिटार्ड नहीं है, बल्कि यौन विकृत जिहादी है। पुलिस का रवैया यहाँ पर समझ से बाहर है। ये सब कुछ पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से हो रहा है। वीडियो सबूत है, लड़कियां शिकायत कर रही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने से पहले एफआईआर मांगती है। लड़कियों ने चिंता जताई है कि जिस तरह शोएब को पहले गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया, उसे फिर से छोड़ा गया तो वो एफआईआर करने वाली लड़कियों पर हमला भी कर सकता है। लड़कियों को पुलिस की तरफ से कोई भी सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिला है, इसीलिए केवल लिखित शिकायत देने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। मोहब्बेवाला पुलिस से जब हमने इस मामले पर संपर्क किया तो हमें ये जानकारी मिली कि पुलिस इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के संज्ञान में यह मामला आ चुका है। उन्होंने बताया कि शोएब अभी फरार चल रहा है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पड़ताल कर रही है। पुलिस ने ये मामले पर कदम तब उठाया है जब सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल होने लगी, सोशल मीडिया पर जब लोग उनसे प्रश्न पूछने लगे। शोएब शायद पकड़ा जाए और शायद कल जेल भी चला जाए, लेकिन असली सवाल तो फिर भी वही रहने वाला है कि क्या कल कोई आरफा फिर से उसके बचाव में खड़ी नजर नहीं आएगी? क्या कल कोई इस्लामी गैंग उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बोलकर विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगा? क्या सेक्युलर गिरोह इसे उत्तराखंड में मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत नहीं बताएगा? क्या किसी मोहम्मद दीपक को देवभूमि की राजधानी में चल रहे इस जिहादी षड्यंत्र के ऊपर कुछ बोलने की फुर्सत मिलेगी? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है और वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। प्रत्येक यौन विकृत जिहादी इनके लिए मेंटली रिटार्ड हो जाता है। निदा खान और सफूरा जरगर जैसी जिहादनें प्रेग्नेंट निकल जाती हैं। आतंकवादी हेडमास्टर के बेटे निकल जाते हैं। ये खेल कोई नया नहीं है। हर शोएब के बचाव के लिए सैकड़ों अरफा खड़ी हुई हैं। अब फैसला हिंदुओं को करना है कि वो अपनी बेटियों की रक्षा कैसे करते हैं और अपने आसपास की महिलाओं को कैसा सुरक्षित फील करवा सकते हैं। देखते रहिए ऑप इंडिया।